हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कर लेते हैं द्विघात समीकरण का एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 हम लोगों को करना है आज। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। जितना भी मूलों के लिए सूत्र होता है, मूल वास्तविक है, समान है, असमान है, मतलब मूलों की प्रकृति के लिए जितने सारे सवाल थे वो सारे को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब वो सारा थ्योरी पोर्शन आपको यहाँ काम आने वाला है ना, एक्सरसाइज बनाने में आपको काम आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 में देखना है हमें कि आज की क्लास में हमें क्या करना है और कौन कौन सवाल दिया हुआ उसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें दिया हुआ एक्सरसाइज 4.1 है ना, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 है, एनसीईआरटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, पहला में 8 सवाल दे रखे हैं, उन 8 को जांच करके बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। ठीक है, चलो पहला नंबर में देखो, पहला का पहला दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या 2 × x-3। ये दिया हुआ है आपका पहला का पहला। चलो इसमें हम बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। सबसे पहली बात कि इसको सॉल्व करेंगे तो a + b का, वैसे आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन आपको जांच करना है तो एक काम करते हैं, इसको पूरी तरह हल कर लेते हैं। a² + b² अब +2ab, ये हो जाएगा फार्मूला। अब बराबर में 2 × x 2x 2 × -3 -6, ये हो जाएगा आपके लिए फार्मूला। तो ये हो जाएगा आपका x² + 1 + 2x बराबर 2x - 6, ये हो गया 2x। 2x प्लस में है, माइनस में कैंसिल। x² + 1 + 6 बराबर में 0, ये हो जाएगा x² + 7 बराबर का 0। ये दे रखा है x² + 7 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ है ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चर का पावर 2 होना चाहिए, है ना, पावर में अधिक से अधिक 2 होना चाहिए। इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है ना, यह द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार देखो आप इसमें देख सकते हो कि x+1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ x² होगा, तो x² वाला पद तो बच गया है, इसलिए वो द्विघात समीकरण होगा। बिना सॉल्व किए भी आप जांच सकते हो, जनरली ये सवाल ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है x² माइनस में 2x बराबर में क्या -2 of 3 - x, ये दे रखा है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ होगा आपका x² -2x, -2 को 3 से गुना करना तो -6, माइनस क्या हो जाएगा +2x। देखो ये x² वाला टर्म है, ये तो बच जाएगा, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण होगा, या हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण है, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, x - 2 × x+1 बराबर में x - 1 × x+3। ठीक है, देखो ये इजी द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, बिना सॉल्व करके आप पहचान सकते हो। यहाँ x वाले को x वाले से गुना करेंगे तो ऑब्वियसली x² आएगा, इस साइड में x वाले को x वाले से गुना करेंगे तो x² आएगा, बाकी पद भी आएगा, तो x² क्या हो गया कैंसिल, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि जो इसका मेन पद है वही तो हट गया ना, कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो x - 3 × 2x+1 बराबर में x × x+5। यहाँ देखो x को 2x से गुना करना है तो 2x² बनेगा, यहाँ x को x से गुना करेंगे तो x² बनेगा, तो 2x² x² में से घट जाएगा तो अभी भी x² बचेगा, इसीलिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ऐसे ही पहचानना, बिना सॉल्व किए इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 × x-3 बराबर x+5 × x-1। ठीक है, अब देखो यहाँ 2x को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2x², यहाँ x को x से गुना करेंगे तो x², दोनों एक दूसरे से घट जाएगा, तो घटने के बाद द्विघात समीकरण अभी भी ये रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ देखो
6 में है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर में क्या x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण यही नहीं होगा ये भी। इसमें 2 क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में है, नहीं 6 तो हो चुका है, सॉरी 7 देखो, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में क्या 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ होल क्यूब बना हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब, यहाँ हो जाएगा 2x का होल क्यूब, है ना, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, यहाँ x क्यूब बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब सॉरी ये इसमें x का पावर 3 में से 2x का पावर 3 घटेगा तो x का पावर 3 बचेगा। तो ये समीकरण त्रिघाती में आएगा, द्विघाती में नहीं आएगा, इसलिए ये त्रिघाती में आएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर अब माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में क्या x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये जो बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू आएगा प्लस बी क्यूब माइनस 2a माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका। तो ये एक्स क्यूब वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाला टर्म रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, शब्द समीकरण है, पढ़कर इसको सॉल्व करना है, हल करना है। पहला नंबर में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से एक ज़्यादा है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक आयताकार भूखंड है इस तरह से ABCD, एक मान लो आयताकार, एक चौड़ा, ये है आयताकार क्षेत्र है, भूखंड दिया हुआ है जिसमें लंबाई AB और CD, चौड़ाई BC और AD होगा। सवाल कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक ज़्यादा है, चौड़ाई के दुगुने से एक ज़्यादा है कौन, लंबाई। चौड़ाई को हम x मान लेते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो किसी एक चर को हमें लेकर चलना है, 2 चर में नहीं लेना, एक चर में। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि द्विघात ये आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, x मीटर है, तो आयताकार भूखंड की लंबाई बताना है क्या होगा, तो चौड़ाई के दुगुने से एक ज़्यादा है लंबाई, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से एक ज़्यादा, मतलब 2x प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल है क्या कि हमें आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई को निकालना है। अब सवाल कह रहा है कि आयताकार क्षेत्र का भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है क्या, 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है कितना आपका, 528 मीटर स्क्वायर, जो कि होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528। लंबाई है आपका 2x प्लस 1 और चौड़ाई है आपका x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। x को 2x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर और 2x को x और 1 को x से गुना करेंगे तो 1। अब 528 इधर ले आओ तो माइनस 528 बराबर में क्या बचेगा, 0। इसका या तो डायरेक्ट गुणनखंड करो या आप द्विघात सूत्र से भी इसका मूल निकाल सकते हो, हल निकाल सकते हो, है ना, द्विघात सूत्र से भी हो सकता है। 528 को हम 2 को गुना करके जोड़ घटा के लाना है 1। ठीक है, तो यहाँ एक निकाल लेते हैं 528 का अभाज्य गुणनखंड, साइड में निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 चौका 8।
ये हो जाएगा 2 1 2 3 6 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 6 6 2 3 3 3 से होगा 3 11, ठीक है। तो आपका आ गया, यहाँ 2 भी बचा हुआ है तो 2 भी इसको इंक्लूड करना है। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 11 13 33, हाँ 32 33 ले लेते बेहतर होगा। तो 2x² प्लस 32x, यहाँ माइनस 32x लाओ क्योंकि हमें प्लस x लाना है। अब प्लस 33x माइनस 528 बराबर में क्या 0। 33 में 32 गया, 1x गुना करने पर 528 2 के गुणनफल के बराबर आएगा, ठीक है। 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 16 बचेगा। यहाँ 33 कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 बचेगा। x माइनस 16 फिर से कॉमन लेंगे, बचेगा आपका 2x प्लस 33। तो अब देखो यहाँ पे 2 गुणनखंड आया, दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करना है। तो इस वाले को 0 के बराबर करेंगे तो इसमें x का मान माइनस में आ जाएगा, इसमें x का मान प्लस में आएगा। तो x का मान माइनस में आने का अर्थ ये हुआ कि चौड़ाई को हमने x माना जो कि माइनस में आएगा। कभी भी चौड़ाई या लंबाई माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसके दूसरे वाले गुणनखंड को हम 0 के बराबर नहीं करना, इसका कोई x का मान नहीं निकालना, बल्कि हमें यहाँ से निकालना x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। x बराबर हो जाएगा आपका 16 मतलब 16। अब लंबाई चौड़ाई है क्या, हमने क्या माना था, डायरेक्टली x माना था, तो x का मान क्या है आपका 16 और लंबाई को क्या माना था हमने 2x प्लस 1। तो 2 इंटू एक्स का मान 16 प्लस 1 32 एक हो जाएगा आपका 33, है ना। तो आयताकार भूखंड की लंबाई है 33 और चौड़ाई हो जाएगा आपका 16 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा देखो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया रखा है 306, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। 2 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है 306, तो हमें क्या निकालना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। पहले पूर्णांक को 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक अगर 1 है तो दूसरा हो जाएगा आपका 2, तीसरा 3, चौथा, ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। 5 है तो उसके बाद 6 फिर 7 फिर 8। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर, इसको मान लेते हैं x, तो इसका दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर उसका अगला होगा जस्ट एक ज़्यादा पिछले वाले से x प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 2 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, सवाल कह रहा है प्रश्न से, एक तो x और दूसरा x प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल दे रखा आपका 306। तो सवाल है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, ठीक है। बहुत इजी है, सॉल्व कर सकते हैं। x को x से गुना करेंगे x², x को 1 से x, 306 आप इधर लिया हो, माइनस 306 बराबर 0। यहाँ गुणनखंड करके 1x लाना है, गुना करके 306 लाना है। तो ऑब्वियसली यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। 306 का गुणनखंड कर लेते क्या होता है, 2 से कैंसिल होगा, 2 इकाई 2, 5 6 10, 2 या 6, 3 से लगेगा, 3 पंचे 15, 3 इकाई 3, 17 बार में हो जाएगा। 3 3 9 दूना 18, 18 माइनस 17 1, 18 गुने 17 306 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 18x माइनस 17x माइनस में 306 बराबर में आपका हो गया 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो होगा x प्लस 18 और माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 बराबर का 0। x प्लस 18 फिर से कॉमन लेना है, बचेगा आपका x माइनस 17 बराबर का 0। इसका 2 गुणनखंड है, इस वाले गुणनखंड का शून्यक निकालेंगे तो माइनस 18, इस वाले का निकालेंगे तो प्लस 17 आएगा। हमें धनात्मक पूर्णांक बताना है तो इसलिए इस वाले धनात्मक पूर्णांक को हम चुनेंगे। तो x माइनस 17 बराबर में 0, x बराबर में आपको हो गया आपका क्या 17, आ गया पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक आपका आ गया क्या x, जिसको हम डायरेक्टली मान लिए हैं क्या x का डायरेक्ट मान क्या आया 17 आया, ठीक है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है x प्लस 1, 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा 18। तो एक आंसर हो गया आपका
17, दूसरा आंसर हो गया आपका 18, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें तीसरा सवाल है, रोहन की माँ उससे 16 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात बाद 360 हो जाएगी। तो सवाल है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की जो माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, 26 साल बड़ी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ये हम मान लेते हैं। तो रोहन के माँ की वर्तमान आयु क्या होगा? रोहन के माँ की वर्तमान आयु क्या होगा आपका? 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26, वर्तमान में 26 जोड़ दो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कह रहे कि अब सवाल पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि रोहन की माँ अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। नहीं, रोहन और उसकी माँ के आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगी। मतलब रोहन की आयु x, उसमें हम जोड़ देंगे क्या? अब से 3 साल बाद, है ना? हाँ 3 साल, तो x में 3 साल जोड़ दिया, और उसके माँ की आयु है x प्लस 26, उसमें भी 3 साल जोड़ दिया। ये है आपका रोहन की आयु, ये है आपके रोहन के माँ की आयु, दोनों 3 जोड़ दिया इसलिए क्योंकि 3 साल बाद की बात हो रही है। कितनी हो जाएगी आपका? 360 हो जाएगी। ये हो गया समीकरण। अब इसे सॉल्व करना है तो हो गया आपका क्या? x प्लस 3, यहाँ सॉल्व करो तो हो गया x प्लस 29 बराबर में 360। ये इसको ज़ीरो बनाने के लिए इसको पहले हल कर लेते हैं, उसके वैसे डायरेक्टली आपको गुणनखंड है लेकिन इसको हल करते हैं। x को गुना करेंगे x प्लस 29 से, प्लस 3 को गुना करेंगे x प्लस 29 से, बराबर में 360। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 87, 29 3 हो जाएगा आपका 32x, 87 माइनस 360 बराबर में 0। अब इसको घटा के आप इसका गुणनखंड कर सकते हो, है ना? गुणनखंड कर लो, आपका जोड़ कर ये घटा के लाना है आपको 32x। देखो इसको मैं फैक्टर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है, और माइनस में 0, 10 में 7 गया 3 और 15 में 8 गया 7, ये हो जाएगा आपका 273। तो 27 और 5 मेरे हिसाब से होगा, 7 पंचे नहीं 27 5 7 पंचे, तो जोड़ कर घटा के 32 लाना है, अगुना करके 273 लाना है ना? या इसको कह सकते हैं द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a1 होगा, b हो जाएगा 32, c हो जाएगा 273, माइनस में 273 होगा। ठीक है, पहले अब d निकालोगे, अगर वास्तविक जरूर आएगा, वास्तविक आ जाएगा, वहाँ से अगर वास्तविक आ गया तो x का मान क्या होगा? माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टे 2a, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, यहाँ से हम निकाल सकते हैं a बराबर 1, b बराबर हो जाएगा आपका 32 और c बराबर होगा माइनस 273। ठीक है, d निकालेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c दिया हुआ माइनस 273। इसको सॉल्व करना है, घटाना है, आपके d का मान आएगा। फिर निकालोगे मूल, इसके लिए फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई में 2a। डी का मान यहाँ निकालोगे 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा, वैसे बड़ा ही आएगा। तो मान रखेंगे इसमें माइनस बी का मान रखेंगे, a का मान, फिर डी का मान, तो आंसर आ जाएगा आपका। एक प्लस का आंसर, दूसरा माइनस का आंसर। क्योंकि आयु है तो जो प्लस वाला आंसर आएगा, सुनो, जो प्लस में आंसर आएगा उसी को सिलेक्ट करना है, और जो माइनस में आंसर आएगा उसको हटा देना, क्योंकि आयु हमेशा प्लस में होती है। ठीक है, इसमें लास्ट क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, इसमें लास्ट क्वेश्चन एक और दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। इसको मैं रफली डायग्राम में समझा देता हूँ। 4th नंबर में दिया हुआ है, माना कि रेलगाड़ी की चाल को आप x मान लो।
ठीक है। रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर पर आवर मान लो। सवाल ये कह रहा है कि अगर 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है, यदि चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो उस टाइम पे से वो दूरी है कितना, 480 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इस टाइम पे समय क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, 480 बट्टे x। तो ये समय है 480 बट्टे x समय है, ये समय 480 बट्टे x। अगर चाल 8 किलोमीटर बढ़ जाएगा, चाल x है तो x में हम 8 मिनट बढ़ाएंगे, तो ये समय बन गया, ये भी समय बन गया। अगर चाल 8 किलोमीटर बढ़ जाएगा तो दूरी तय करने में 3 घंटा कम लगेगा माइनस में। अब इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा x का मान, ठीक है।